वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो एक्चुअली गाइज मैं जैसे कि पीएचडी फिफ्थ ईयर में आ गई हूँ। तो आपको पता ही है कि फिफ्थ ईयर सबसे ज़्यादा हेक्टिक और इम्पॉर्टेंट ईयर होता है, क्योंकि ये पीएचडी रिसर्च स्कॉलर का लास्ट ईयर होता है। तो थोड़ा काम का प्रेशर भी बढ़ जाता है, इसकी वजह से मैं थोड़ा वीडियोस नहीं बना पा रही थी। और गाइज आप सभी बताओ, आप सब कैसे हो? काफ़ी टाइम से मैंने आपसे कोई बातचीत नहीं करी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। मैं एकदम अच्छी हूँ, बस थोड़ा वर्कलोड था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जा रही हूँ एक इंटरनेशनल ट्रिप पर, उसके लिए भी मुझे काफ़ी सारी तैयारी करनी थी, जैसे फॉर एग्जांपल करेंसी एक्सचेंज, शॉपिंग वगैरह वगैरह। तो छोटे मोटे करते करते ही ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैं लास्ट में आपके साथ एक सीक्रेट रिवील करूंगी कि मैं कौन सी कंट्री में जा रही हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या क्या पैक करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे डीएम आते हैं, लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मेरे को मैसेज आते हैं कि दीदी आप अकेले ट्रैवल करते हो, किस तरीके से आप पूरी चीज़ें मैनेज करते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं लेकर जाती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब भी दिखाऊंगी कि जब भी हम अकेले ट्रैवल करें या फिर किसी के साथ भी, तो हमें किस किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ट्रिप है, तो आप समझ ही रहे हैं ना, मुझे दूसरी कंट्री में जाना है, तो सारी चीज़ें एकदम अप टू डेट होनी चाहिए। तो आइए शुरू। तो देखिए गाइज, आज आपको मैं अपने बेड की हालत दिखाती हूँ। मेरे बेड पर बैठने की भी बिल्कुल जगह नहीं है, सब कुछ एकदम भरा हुआ है। और क्योंकि पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ, ऑफलाइन मार्केट जाकर शॉपिंग तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने कुछ कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगाई हैं। सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी पैकिंग करते में। और गाइज ये है मेरी टेबल, जो कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। आप मुझे जज मत कीजिएगा, लेकिन जब पैकिंग होती है तो आई डोंट नो कि मेरा रूम इसी तरीके का हो जाता है। ये देखिए, सब अस्त व्यस्त कंडीशन में है। ये है मेरा ट्रॉली बैग, जिसमें आज हम करने वाले हैं पैकिंग। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दूसरी कंट्री जा रही हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हैं। मैं आपको क्या ही बताऊँ, ऑनलाइन शॉपिंग करने में जो सरदर्दी होती है ना, ऑफलाइन इतना अच्छा होता है, जाओ और जो भी पसंद आ रहा है खरीद के लेकर आ जाओ। लेकिन ऑनलाइन में तो क्या ही बोलूँ, मंगाओ रिटर्न करो, लिटरली इतनी सरदर्दी हो जाती है। और हमारी लैब अलग होती है, हॉस्टल अलग होता है, तो समझ में नहीं आता है कि सामान लैब मंगाएं कि हॉस्टल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लैब होते हैं, कभी कभी हम हॉस्टल भी होते हैं। तो आप बस समझिए कितना स्ट्रगल है शॉपिंग करने के लिए भी रिसर्च स्कॉलर का, जब टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। तो गाइज, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर अरेंज कर ली हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो ट्रॉली बैग में सामान शिफ्ट करने से पहले मैं सारा सामान पहले बेड पे लगाती हूँ, क्योंकि मैं ना डे वाइज चीज़ें ले जाती हूँ, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। बारिश के लिए अगर अलग से इस तरीके से मैं चीज़ें अरेंज करती हूँ, तो पहले मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। तो बेसिकली ये मेरे हैं बॉटम्स, ये है टॉप्स, ये है ड्रेस, और मैं एक ब्लेजर भी लेकर जा रही हूँ। अगर आप इससे गेस कर सकते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किस काम से जा रही हूँ, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, वरना लास्ट में तो आपको रिवील मैं कर ही दूंगी। ये सब मेरे नाइट वियर्स हैं, कुछ मेरी अदर ड्रेसेस भी हैं, स्कर्ट्स हैं। अम्ब्रेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको एक को देती हूँ। जहाँ भी मैं जा रही हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो एक अम्ब्रेला हो गया। और रेन कोट भी हम लेकर जा रहे हैं। और ये है मेरा स्विम सूट, क्योंकि जहाँ भी मैं स्टे करूंगी वहाँ पर स्विमिंग पूल तो ज़रूरी होगा। तो जिस भी कंट्री में जा रही हूँ वहाँ पे स्विमिंग पूल ज़रूर ज़रूर होते हैं। तो आइए फटाफट से हम ये सारी चीज़ें पैक कर लेते हैं। और ये कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने क्या क्या रखा है। कुछ मेडिसिन हैं, और एक मेरा स्किन केयर का पूरा किट रहेगा। ये पिलो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो। बाकी इसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रख के ले जाती हूँ इंपॉर्टेंट, जब भी मैं कहीं जाती हूँ। एक मेरा ऐसा फोल्डर होता है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख के ले जाती हूँ। तो चलिए फटाफट से हम पैकिंग कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, हम करते हैं फटाफट से अपनी पैकिंग। अच्छा, एक बात याद आई मुझे, लास्ट टाइम जब मैंने अपना इंटरनेशनल ट्रिप का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक बात सीक्रेट बताई थी। क्या आपको वो बात याद है? नहीं याद है ना? तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें जो मैंने सीक्रेट बताया था, उसकी वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, और लिंक भी अटैच कर देती हूँ, जाकर देख लीजिए। और अगर आपको मेरा सीक्रेट समझना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि उसमें क्या सीक्रेट था। उसके बाद गाइज मैं सो गई। देन हम कैब बुक कर कर पहुँचे एयरपोर्ट। मैं सेकेंड टाइम इंटरनेशनली ट्रेवल कर रही थी, और कॉन्फ्रेंस में मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, तो थोड़ी नर्वस भी थी और एक्साइटमेंट भी था। फिर फटाफट से जाकर हमने ली एंट्री वगैरह। और एक्चुअल में गुवाहाटी में बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, एक्चुअल में डोमेस्टिक फ़्लाइट ही मिलती है। तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो बेसिकली गुवाहाटी टू चेन्नई थी पहले।
बट फ्लाइट में बैठने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो हम पहुंच गए खाने की तरफ। आज मुझे लॉन्च में नहीं खाना था, तो हम पहुंचते हैं मसाला किचन। और क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो मोस्टली मुझे कभी कभी साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो आज मेरा मन किया था कि मैं नॉर्थ इंडियन थाली ट्राई करती हूँ, तो हमने ली थी नॉर्थ इंडियन थाली। उसमें बेसिकली था रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, पनीर और दम आलू, पापड़, ये सब था। फिर खाने के बाद हमारी हो गई बोर्डिंग स्टार्ट और मैं जा रही थी इंडिगो की फ़्लाइट से। तो आइए, चलिए मेरे साथ चेन्नई, मेरे साथ व्यू देखते हुए। तो गाइज़ 3 आवर्स की फ़्लाइट के बाद हम पहुंच गए चेन्नई एयरपोर्ट। और बेसिकली मेरी 2 फ़्लाइट के बीच का टाइम बहुत कम था, तो मैं फटाफट से जाती हूँ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ, क्योंकि हमारी 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो हमें इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ जाना होता है और बेसिकली वहाँ पर ना इमिग्रेशन करना होता है। अच्छा, ये इमिग्रेशन क्या होता है कि जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो इमिग्रेशन में हमारा पासपोर्ट वगैरह चेक होता है, हम कहाँ स्टे करेंगे, हमारा रीज़न क्या है वहाँ जाने का, हमारा वीज़ा, मतलब वो लोग एवरीथिंग सब कुछ चेक करते हैं और आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। तो मैं फटाफट से जा रही थी चेन्नई एयरपोर्ट। और चेन्नई एयरपोर्ट मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल नहीं था, दिस इज़ सेकेंड टाइम जब मैं चेन्नई आई हूँ। तो मुझे बेल्ट से लगेज कलेक्ट नहीं करना था, क्योंकि जब भी आपकी 2 कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है ना, तो वो आपसे पूछते हैं या तो आप नेक्स्ट वाली फ़्लाइट से पहले अपना लगेज ले लो और दोबारा सबमिट करो। बट ये सब हौच-पौच मुझे तो क्रिएट नहीं करना था। मैंने बोला था आप मुझे डायरेक्ट मलेशिया में ही देने था। चलो आओ मेरे साथ, हम चेन्नई का एयरपोर्ट देखते हैं। और फटाफट से मैंने कराया अपना इमिग्रेशन। उसके बाद फिर से मुझे भूख लगी, तो मैंने यहाँ पर भी कुछ-कुछ खाने का खरीदा और बस ये सब करते-करते ही फ़्लाइट का टाइम होने लगा। फिर हुई हमारी बोर्डिंग और मैं आपको चेन्नई का नाइट व्यू दिखाती हूँ गाइस। ये है बेसिकली चेन्नई का नाइट व्यू। और बस थोड़ी देर में मलेशिया पहुंच जाएंगे एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम मलेशिया। तो कुछ इस तरीके का था मलेशिया। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, थोड़ी नर्वस थी कि अकेले अकेले जा रहे हैं। तो आओ व्यू देखते हैं। और बस थोड़ी देर में मैं पहुंच गई मलेशिया एयरपोर्ट। चलो अब मैं आपको पहले मलेशिया एयरपोर्ट दिखाती हूँ। तो गाइज मैं 4:45 अराउंड पहुंच गई थी मलेशिया एयरपोर्ट। उसके बाद हमने सोचा कैब बुक कर लेते हैं होटल के लिए। यू कांट इमेजिन गाइज, मेरी 900 की कैब हो रही थी, मैं इससे तो नहीं रहेंगे। इसके अलावा वहाँ पर मेट्रो चलती है, वो भी मुझे अराउंड 1100 to 1500 पड़ रही थी। तो मैंने सोचा ये तो फिजिबल नहीं है, एज ए स्टूडेंट मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर हमने बहुत सर्च किया। उसके बाद हमें पता चला कि एयरपोर्ट के जस्ट सामने है एक बस स्टॉप। तो ये बस स्टॉप था। मस्त मैंने एक टिकट ली, AC बस थी, 300 रुपीज़ में उसने मुझे रास्ते तक छोड़ा। फिर मैंने एक कैब ली 200 रुपये की, जिसने मुझे होटल तक छोड़ दिया। तो भाई जो 2900 में चीज़ होने वाली थी वो हो गई सिर्फ 500 रुपीज़ में। और ये है मलेशिया का व्यू। फटाफट से हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं और रास्ते में हमने क्या क्या देखा, मलेशिया का फेमस ट्विन टावर, क्योंकि मेरा जो होटल था ना ट्विन टावर के जस्ट पास में था, वहाँ से ही दिखता था। ये देखो ट्विन टावर है, ये भी वहाँ का फेमस टावर है। मतलब जितनी भी फेमस चीज़ें थी वो सब मेरे होटल के पास में ही थी। और गाइज मैं होटल पहुँचती हूँ, वहाँ का चेक इन टाइम 3 बजे होता है। तो मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी और ये था कुछ व्यू प्यारा सा। और गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा बने रहिए मेरे चैनल पर। ओके गाइज, बाय बाय। और मैं ना आपको नेक्स्ट पार्ट में अपना होटल का व्यू दिखाती हूँ।